साजिश करने वाला सबसे बड़ा साजिशी खुद निकला। हर चीज़ अया हो रही है, एक एक करतूत कौम के सामने आ रहे हैं। मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्ठा बैठा दिया। तो मुझसे तो इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। साजिश करने वाला खुद सबसे बड़ा साजिशी निकला। मुझसे इंतकाम लेते लेते आपने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। मुझसे इंतकाम लेना था तो ले लेते, पाकिस्तान से इंतकाम लेने के लिए किसने कहा? साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ इमरान खान पर फट पड़े। बोले पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया, आलमी तौर पर तन्हा कर दिया, हमसायों और दीगर ममालिक से ताल्लुकात को खराब कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा उनकी ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई, अब कहा जा रहा है ये काला कानून है और जुल्म है। इसका अजाला कौन करेगा? राय दे दी कि मुझे इलेक्शनों से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रकोनियन फैसला है, कानून कहीं नहीं है, ये ड्रकोनियन फैसला है और जुल्म है। तो फिर उसका अजाला मैंने उनको मिन्नतें की, मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कराई बात। 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आप की बेगम फौत हो गई। अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। कहने लगा मरियम की तरफ जा रहे हैं, उनको इतला करनी है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, आप मरियम को खुद जाके इतला नहीं देंगे, मैं जाऊँगा खुद मरियम को इतला करूँगा। तो जब मैंने मरियम को ये बात बताई तो सख्ते में आ गई और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने मरियम को संभाला। जेल हुक्काम से मिन्नतें करता रहा, बीमार अहलिया से बात करवा दो, मगर नहीं करवाई गई। मरियम नवाज को वालिदा के इंतकाल की खबर दी तो वो सख्ते में आ गई। असीरी के दौरान क्या बीता नवाज शरीफ ने बता दिया। बोले अजियत पहुंचाने के लिए मरियम नवाज को मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया। मरियम की बहादुरी पर फख्र है, वो सुरखरू होकर पाकिस्तान से आई। नवाज शरीफ ने बताया वालिदा कहती थी जेल से तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। शहबाज शरीफ को हमेशा गिला रहा कि वालिदा मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में। शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन आम शहरी तो दूर। अदालत और जज को भी हम जवाब देने पर तैयार न हों। बोहतान, झूठ और तुहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए, क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना के किसी मानने वाले का हो सकता है? कौम के इत्तेहाद को पारा पारा, माशरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दें और बातें रियासत मदीना। कौम का इत्तेहाद पारा पारा कर दिया और बातें रियासत मदीना की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आईना दिखा दिया। बोले बहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खाने में डाल दिया जाए। क्या रियासत मदीना के मानने वाले ऐसा करते हैं? बैतुल माल और तोशा खाना को जाती कमाई का जरिया बनाया गया। क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था? आज अदालत को जवाब देने को तैयार नहीं। क्या रियासत मदीना ऐसी थी? जितनी मेरी तजलील की गई किसी सियासतदान की नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं जिल्लत का खौफ होता तो बहुत पहले सियासत छोड़ देता। जितनी इज्जत पिछले 6 महीनों में मिली उतनी पूरी जिंदगी में नहीं मिली। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम कोई सुकम नहीं छोड़ेंगे और जब इन पर हाथ डाला जाएगा तो फिर वो इतना 200% पक्का हाथ होगा कि फिर ये किसी कानून या किसी अदालत के पीछे मजलूम बन के खुद को पेश नहीं कर सकेंगे और फिर इनका ठिकाना जेल ही होगा। इमरान खान पर मजबूत हाथ डालेंगे, गिरफ्तारी के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि मजलूमियत कार्ड न खेल सके। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एक्शन प्लान बता दिया। बोले इमरान खान जानते हैं हुकूमत 6 माह मजीद रह गई तो इसकी सियासत खत्म हो जाएगी।
MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कामरान टसौरी को सिंध का नया गवर्नर बना दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। कामरान टसौरी साहब के ऊपर मेरा ख्याल है कराची में कोई ऐसा भत्ता का केस नहीं है जिसमें का नाम नहीं आता। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं। कराची को दोबारा इस तरह से अगर टेररिस्ट के हवाले किया जाता है, हम उसकी शदीद मुज़ाहमत करेंगे। फवाद चौधरी ने कामरान टसौरी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कराची को दोबारा दहशत गर्दों के हवाले किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च की तफसीलात जल्द सामने लाने का भी बता दिया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी, सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर मुंतकिल कर दिया गया। IMF मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे, LC से मुतालिक शिकायत दूर करेंगे, $50,000 तक की LCs की अदायगी करने जा रहे हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब न जाने का ऐलान। अजीम तरीन रहनुमा, रब्बे तो जहां की बेहतरीन अता, ज़हनों का फातिह, दिलों का हाकिम, अज़मत का मीनार है, साहिब असरार है, ये महबूब खुदा है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ज़मान मका का सबसे मुबारक लम्हा जब मोहसिन इंसानियत की आमद हुई। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक फजाओं में एक ही नारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहर शहर छोटे बड़े जुलूस, नबी मेहरबां आक़ाए दो जहां को खिराजे अक़ीदत। सरकार आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर कसीरुल मंजिला शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग भड़क उठी। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। तमाम अफराद को इमारत से निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं कमेटी की रिपोर्ट आने पर शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा। चलास के इलाके बोनरदास में घर की छत गिर गई। एक ही खानदान के 9 अफराद जा बहक। मरने वालों में 1 खातून और 8 बच्चे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। साडे कमरे खाली सामान कुछ भी नहीं, साडे को मेरा चीज जाते अल्लाह दे वास्ते सूड़े रब दे वास्ते साडे वास्ते मदद करो। रूडा मंसूबे के लिए लाहौर में किसानों से जमीनें छीनने वाली पंजाब हुकूमत ने सरगोदा में भी गरीबों के मस्कन उजाड़ना शुरू कर दिए। मियानी के नवाही इलाके में गरीब खानदान को निकालने के लिए जिला अफसरान की फुर्तियां। रेवेन्यू रिकॉर्ड तब्दील कर दिया। गरीब खानदान ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने फरीकैन को तलब कर लिया। विमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। UAE को 71 रन से शिकस्त दे दी। 145 रन के जवाब में UAE की टीम 74 रन पर ढेर हो गई।